नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। अर्थात जब किसी मनुष्य पे अंत सवार होता है, जब उसका विनाश समय आता है, उस समय वो सब कुछ भुला देता है और भगवान भी आके उसे समझा देना तभी उसका बात नहीं मानता है। बोलता है अब तो हम वही करेंगे जो मेरे मन में आएगा, और दोस्तों अंत में उसका विनाश हो जाता है। अर्थात सेम टू सेम आज हमास के साथ हुआ है, सेम टू सेम आज फिलिस्तीन के साथ हुआ है, खासतौर पे उन आतंकवादियों के साथ हुआ है जो कल तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे। खासतौर पे बोला था कि हम तो इजराइल को मिटा देंगे, यहाँ तक कि तुर्की, यहाँ तक कि ईरान, यहाँ तक कि पाकिस्तान। दोस्तों कल तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे पास ये मिसाइल है, हम तो ये तैनात कर देंगे, वो तैनात कर देंगे, इजराइल को मिटा देंगे। दोस्तों आज सब बिल में जा छुपा है और बड़ी बात तो यह है फिलिस्तीन का विनाश समय आ चुका है। गाजा पट्टी अब दोस्तों खासतौर पर इजरायली सेना के हाथ में आने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि आम लोग वहाँ पे रो रहा है, बोल रहा है कि आखिरकार हमास वालों ने हमें कहीं कर छोड़ा, हमें तो बर्बाद कर दिया, हम तो लूट गए। दोस्तों इजराइल ने अब तक 9 से लेकर 10,000 सैनिक को खासतौर पे हमास की ओर भेज चुका है। बड़ी बात तो यह है कि गाजा पट्टी को चारों ओर से घेर चुका है। अब दोस्तों गाजा पट्टी के लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो समुद्र में कूद के जान दे दे या फिर इजरायली सैनिक के हाथे मरे। दोस्तों कल तक यही लोग हमास वालों को समर्थन कर रहा था, कल तक यही हमास खासतौर पे इजराइल पे रॉकेट मार रहा था। बड़ी बात तो यह है कि अब तक कम से कम इजराइल में 2000 से लेकर अधिक रॉकेट मार चुका है। दोस्तों केवल 3 दिन में 2000 रॉकेट मारना अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के ऊपर कल ही ड्रोन से हमला किया गया। दोस्तों कहते हैं ना, जब आपके पास उतना पावर ना हो तो बड़े से पंगा मत लो, लेकिन खासतौर पे हमास ने वही किया, खासतौर पे इजराइल से पंगा लिया, इजराइल को जगाया। दोस्तों इजराइल के बारे में कल से सब बोल रहा है आखिरकार इजराइल अब तक चुप क्यों है। बहुत सारे लोग बोल रहा था कि हमास ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिया है, हमास ने जानबूझ के इजराइल को जगाया है, इजराइल को मौका मिल गया है, इजराइल अब हमास पे हमला करेगा, गाजा पट्टी पे हमला करेगा, क्योंकि इजराइल तो मौका का तलाश कर ही रहा था। पिछले 80 साल में इजराइल ने जब जब मौका मिला है तब तक वो फ़ायदा उठाया है। इजराइल को खुद ही खासतौर फिलिस्तीन वाले और आतंकवादियों ने उसे मौका दे दिया, हमास वालों ने मौका दे दिया। दोस्तों कल से ये बात चल रहा था, सब बोला था आखिरकार फिलिस्तीन वाले को हमास का अकल कहाँ गया था, आखिरकार क्या हो गया था उसका, आखिरकार उस पर राहु से निगरा मट रहा था क्या, आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती इजराइल से पंगा क्यों लिया। अब तो उसका कहानी खत्म है। दोस्तों कल से जो बात थिंक टैंक बोल रहा था सत्य हो गया आज बात। बड़ी बात तो है कि वही चीज़ हो गया है जो नहीं होना चाहिए। इजराइल ने ओपनली अब मैदान में आने का फैसला लिया है, युद्ध का अनाउंस कर दिया है, सबको बोल दिया है कि अब आर्या पार करेंगे, अब तो फिलिस्तीन को मिटा कर रहेंगे, गाजा पट्टी अब तो मेरा हो जाएगा। दोस्तों इजराइल के इस बड़े बयान से पूरे दुनिया में दहशत फैल गया है। और बड़ी बात तो यह है गाजा पट्टी की और चारों ओर इजरायली सेना है, इजराइल के मिसाइल है, खासतौर पे इजराइल के टैंक खड़ा है। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के जो आर्मी है, आर्मी के जो चीफ, उन्होंने इजराइल सरकार को बहुत बड़ा प्लान भेज दिया है। प्लान यह है कि किस प्रकार से गाजा पट्टी पे कब्जा किया जाए। दोस्तों इजराइल सरकार बोला है कि बहुत जल्द इसको हम जवाब देंगे, यानी कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक देखेंगे इजराइल सरकार उस खासतौर पे प्लान पे मोहर मार सकता है और खासतौर पे बोल सकता है कि जाओ रातों रात गाजा पट्टी पे कब्जा करो, उसे मिला लो। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के जो सरकार है ना, वो पहले बोला है कि खासतौर पर अमेरिका को बोला है आप बीच में मत आइएगा, अब तो हम अब की बार आर्या पार की जंग करेंगे, क्योंकि ये आतंकवादी पिछले 70 साल से हमें परेशान कर रहा है। दोस्तों हमास आप जानते हैं ना, हमास एक ऐसा बलि का बकरा है जिसे केवल हमेशा ईरान ने यूज किया है। आप जानते हैं फिलिस्तीन में जज हो रहा है, सबके पीछे ईरान का हाथ है, तुर्की का हाथ है। दोस्तों ईरान का जंग हमास लड़ रहा था, ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमास अपना अस्तित्व खो बैठेगा। आप जानते हैं ना, वैसे भी पिछले 80 साल में खासतौर पर फिलिस्तीन ने अपना बहुत कुछ खोया। दोस्तों फिलिस्तीन आज से 80 साल पहले पूरे भूमि था, जो आज इजराइल है ना वो पूरी तरह से फिलिस्तीन था, आज से दोस्तों केवल 80 साल पहले। लेकिन 80 साल बीतते ही आज फिलिस्तीन का केवल दोस्तों 12 से 15% भूमि रह चुका है, बाकी 85% भूमि आज इजराइल बन चुका है। तो बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन ने हमेशा जोश में आके होश में आके दोस्तों अपना तमाम चीज़ खो दिया है, अब की बार अपना अस्तित्व खोने जा रहा है। गाजा पट्टी जैसे ही खासतौर पे इजराइल मिला, आप देखेंगे फिलिस्तीन दोस्तों बहुत जल्द
ख़त्म हो जाएगा। और ख़ासतौर पे इजराइल में एक मुहिम चल रहा है, इजराइल में इसी बीच एक भयंकर मुहिम चल रहा है। सब बोल रहा है कि ग्रेटर इजराइल बनाओ। दोस्तों इजराइल में आज से नहीं, पिछले 100 साल से एक प्लान है, वो है ग्रेटर इजराइल का। वो दोस्तों अब मुहिम शुरू हो चुका है। बोल रहा है कि बहुत जल्द गाजा पट्टी को मिलाएंगे, फिर पूरे फिलिस्तीन को मिलाएंगे, फिर जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, सबको मिला के बहुत सारा हिस्सा जो ईरान का उसे मिला के एक भयंकर इजराइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ग्रेटर इजराइल। और फिर इस्लामिक दुनिया को तबाह कर देंगे, अकेला केवल यहूदियों का राज होगा। दोस्तों ऐसा किसका मानना है? ऐसा यहूदी का मानना है और इजराइल के लोगों का मानना है। उसी पे अब वो काम कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि इजरायली सेना ने अब तक दोस्तों 600 से अधिक बार खासतौर पे हमास पे, खासतौर पे गाजा पट्टी पे एयर स्ट्राइक किया। दोस्तों 600 से अधिक बार, कह सकते हैं कि अपने आप में तगड़ा खासतौर पे ये एयर स्ट्राइक है। आप बोलेंगे भाई आखिरकार इजराइल ने 600 बार एयर स्ट्राइक किया और खासतौर पे अभी तक कितना आदमी मारा? दोस्तों अभी तक केवल हमास का 110 से अधिक आदमी मारा जा चुका है। आप बोलेंगे भाई ये तो कम है ना, 600 बार हमला किया गया और केवल 100 से अधिक आदमी मारा, ये तो भाई नाइंसाफ़ी है। देखिए इजराइल में अभी भी मानवता बचा हुआ है। इजराइल जब कभी भी हमला करता था ना, खासतौर पे हमास पे, गाजा पट्टी पे, उससे पहले वो अनाउंस करता था, खासतौर पे 2 घंटा पहले अनाउंस करके बोलता था निर्दोष लोग यहाँ से भाग जाए, बाकी आतंकवादी को छोड़। दोस्तों इसी कारण से सब निर्दोष अपने घर में छिप गया, सब बच्चे घर में छिप गया और बाकी जो आतंकवादी है केवल वही मारा जाता है। सिंपल सी बात है, अब तक जो मरा है वो केवल आतंकवादी मरा है। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार खासतौर पे पूरे हमास पे हमला होगा और गाजा पट्टी को पूरी तरह से इजराइल में मिलाया जाएगा। दोस्तों उसका संकेत कल ही से दिख रहा है सबको। कल ही इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी लागू किया, खासतौर पे बोला कि अब कोई भी खासतौर पे हंगामा करे उसे मारो, जेल बंद करो। दोस्तों इजराइल ने कल से तमाम बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया था। खासतौर पे इजराइल खासतौर पे दुनिया को बोल दिया था कि अब हमारे पास मौका आ गया। कल ही क्या हुआ, कल अमेरिका इजराइल का समर्थन कर दिया। इतना ही नहीं, कल ही जर्मनी इजराइल का समर्थन किया। इजराइल को दोस्तों बहुत सारे देशों ने समर्थन किया। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल को मौका मिला है और इजराइल का इतिहास गवाह है, जब जब मौका मिला है वो केवल ज़मीन हड़पा है, खासतौर पे फिलिस्तीन का। तो सिंपल सी बात है, अब की बार गाजा पट्टी साफ हो जाएगा, क्योंकि इजरायली सेना ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक चिट्ठी भेजा है, एक मॉडल भेजा है और बताया है कि किस प्रकार से हम लोग केवल कुछ घंटों में खासतौर पे गाजा पट्टी को मिला लेंगे। आप बोलेंगे तो क्या गाजा पट्टी इजराइल में मिल जाएगा तो क्या दुनिया कुछ नहीं बोलेगा? दोस्तों दुनिया कुछ भी बोले इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल केवल अपना ही सुनता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया तो इसे भी सब पे बोलता ही रहता है, आप अच्छा करो तब भी, बुरा करो तब भी। दुनिया कभी भी किसी का तारीफ नहीं करता है, इसीलिए इजराइल केवल अपने मन का सुनता है और अब की बार गाजा पट्टी को साफ करके ही मानेगा। और बड़ी बात तो यह है कि जो OIC, जो इस्लामिक कंट्री कल तक गाजा पट्टी को लेकर, कल तक हमास को लेकर, कल तक पूरे फिलिस्तीन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बोले थे कि फिलिस्तीन कूद जाओ, तुम्हारे साथ है, हम टैंक भेजेंगे, हम ये भेजेंगे। पाकिस्तान तो बोला था कि बंदूक उठा लो। दोस्तों वो अभी तक चुप है, उसके मुंह में दही जम चुका है और यहाँ पे उसका दोहरा चरित्र दिख चुका है। एक देश को फंसा चुका है, उसे मरने के लिए छोड़ चुका है। दुनिया इसीलिए हैरान है आखिरकार इसका चरित्र क्या है।